बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो है इंग्लिश ग्रामर के एक इंतहाई अहम टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने जो है इस वीडियो को आखिर तक देखना है और इंशाल्लाह ताला आपकी जो है इस टॉपिक से रिगार्डिंग बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो वो बहामात हैं, वो क्लियर हो जाएंगे। तो हमारा आज का जो टॉपिक है, जैसे कि आप सामने बोर्ड पे लिखा हुआ देख सकते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। और ये इंतहाई इंग्लिश ग्रामर का अहम टॉपिक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो सबसे पहले मुख्तसर हम ये समझेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। एक्चुअली पार्ट्स ऑफ स्पीच इज आल्सो कॉल्ड पार्ट्स ऑफ आवर कॉन्वर्सेशन, जस्ट लाइक दैट व्हेन वी टॉक इन उर्दू or when we talk in English or when we talk in any language of the world. So definitely when we are talking, when we are communicating, so we have some words in order to make our sentences, in order to convey our ideas, कन्वे आवर थाट्स, कि हमें अपनी सोच को, अपने थॉट्स आइडियाज़ को एक्सप्लेन करने के लिए यकीनन हमें उन जुमलों की ज़रूरत होती है, जिन जुमलों को हम अपनी कम्युनिकेशन के लिए के दौरान या अपनी बातचीत के दौरान जो है हम बयान करते हैं। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच में होता क्या होता है कि हम जो बात करते हैं, जो गुफ्तगू करते हैं, ये जो हमारी कॉन्वर्सेशन होती है, तो उस कॉन्वर्सेशन के लिए, उन जुमलों कॉन्वर्सेशन में जुमले बनाने के लिए हमें कुछ अल्फाज की ज़रूरत होती है, कुछ अल्फाज दरकार होते हैं। तो बेसिकली उन अल्फाज को ही हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, कि जिनके ज़रिए से, जिन अल्फाज को हम आपस में मिलाते हैं, जुमलों की शक्ल देते हैं, और उन जुमलों की शक्ल को देने के बाद हम अपने आइडियाज़ को कन्वे करते हैं अपने किसी भी लिसनर्स को। जैसे कि मैं अब आपसे बात कर रहा हूँ, जस्ट लाइक दैट, either I deliver my lecture in English or I deliver my lecture in Urdu or in any language of the world, then definitely I will have to use some words in order to make sentences, in order to convert my ideas। ठीक है, अब ठीक है, तो जो आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये जो मेरी गुफ्तगू है आपसे, बेसिक जो है बुनियादी तौर पर इस गुफ्तगू को करने के लिए मुझे कुछ अल्फाज की ज़रूरत पड़ेगी। वही अल्फाज जो है हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है मैंने कुछ बॉक्सेस के ज़रिए से समझाने की कोशिश की है, और मैं उम्मीद करूँगा कि इस लेक्चर के बाद जो है आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक बुनियादी सा जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आ जाएगा। और हाँ, एक चीज़ ये है, मैं अपने स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा कि इस टॉपिक पर जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच पर इंशाल्लाह ताला आने वाले लेक्चर्स में हम डिटेल में बात करेंगे, और इन पार्ट्स ऑफ स्पीच की टाइप्स पर भी बात करेंगे, और इसी के साथ साथ इन पार्ट्स ऑफ स्पीच के अहम बुनियादी जो ग्रामेटिकल रूल्स हैं, ठीक है, जो कि आपकी राइटिंग के दौरान जो सेंटेंसेस के अंदर जो है एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, उन पर भी हम इंशाल्लाह ताला आने वाले वीडियोस में डिटेल में बात करेंगे। तो चलते हैं अपने वीडियो की जानिब। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच का आपको मुख्तसरन तारुफ बताया, कि जो भी हम रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर जो भी गुफ्तगू करते हैं, उस गुफ्तगू के दौरान हम जिन अल्फाज का सहारा लेते हैं, उन गुफ्तगू को करने के लिए, अपनी बात को समझाने के लिए, अपनी बात को बताने के लिए, अपनी बात को अपने लिसनर्स तक मतलब पहुंचाने के लिए, तो उस बात को करने के लिए हमें कुछ अल्फाज का सहारा लेना पड़ता है। वो अल्फाज ही बुनियादी तौर पर हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं, जिन्हें हम उर्दू में अज्जाए कलाम या हमारी गुफ्तगू के हिस्से कहा जाता है। सबसे पहले नंबर पर जो है, देखें, कोई भी दुनिया के अंदर ऐसी चीज़ मौजूद नहीं है कि जो अपना नाम ना रखती हो, ठीक है। हर वो इस कायनात में मौजूद जितनी भी चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाई हैं, इस कायनात के अंदर जितनी भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, यकीनन आप इस बात से जानते होंगे, बखूबी वाकिफ़ होंगे कि इस कायनात में कोई भी चीज़ जो होती है वो बेनाम नहीं होती। हर चीज़, हर जगह, हर शख्स, यानी कोई भी इस यूनिवर्स के अंदर, होल यूनिवर्स में जो एग्जिस्ट करती है, ठीक है, उसका अपना एक नाम होता है, और हर वो चीज़ जो अपना एक नाम रखती है उसे हम नाउन कहते हैं। बेसिकली नाउन को हम नेम या नेमिंग वर्ड कहा जाता है, ठीक हो गया। इसी तरह से जो है बाज़ औक़ात हमें जो है हर जगह नाउन की ज़रूरत नहीं होती। सम टाइम हमें नाउन की जगह उनके कुछ मुतबादिल अल्फाज की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो जब हम नाउन को इस्तेमाल, जहाँ पे हमें नाउन के इस्तेमाल की ज़रूरत ना हो, तो उसकी जगह पे हम जब मुतबादिल अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, तो उन मुतबादिल अल्फाज को बेसिकली प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। प्रोनाउन, प्रो बेसिकली जो है, प्रो का मतलब लैटिन वर्ड्स प्रो और नो मैन, दो लफ्जों से लिखे गए। प्रो का मतलब होता है इन प्लेस ऑफ या इंस्टेड ऑफ, ठीक है। यानी कि जब नाउन की जगह पर जिन इनके मुतबादल के तौर पर जिन लफ्जों का हम इस्तेमाल करते हैं, उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। इंशाल्लाह इसके बारे में हम मज़ीद डिटेल में जानेंगे। ये सिर्फ जो है हम सिर्फ मुख्तसर सा तारुफ करेंगे, और बाकी तफसील जो है हम नेक्स्ट वीडियोस में वन बाई वन इनकी तफसील पे भी जो है बात करेंगे। फिर इसी तरह से जो है, अब जाहिर सी बात है कि नाउन और प्रोनाउन को जो बयान करे, मतलब कि तीसरा हमारा जो पार्ट ऑफ स्पीच आता है,
वो आता है हमारा एडजेक्टिव। इसे कुछ लोग एडजेक्टिव पढ़ते हैं, सो इट इज अ रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, सो हम एडजेक्टिव प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है। एडजेक्टिव इज द नेम ऑफ क्वालिटी, मीन्स टू से दैट इज द नेम ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव इज आल्सो कॉल्ड द डिस्क्राइबिंग वर्ड, यू नो वेल दैट, यू कैन सी हियर, आप देख सकते हैं कि एडजेक्टिव को हम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स भी कहते हैं। अब ठीक है, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो एडजेक्टिव्स हैं ये नाउन को, मैंने यहाँ पर एरो का निशान भी लगाया है कि ये किसी खूबी को, क्वालिटी को बयान करता है। किसकी क्वालिटी को बयान करते हैं? नाउन की क्वालिटी को, या प्रोनाउन की क्वालिटी को, या अपने आप की, यानी कि एडजेक्टिव एडजेक्टिव की क्वालिटी को भी समटाइम एक्सप्लेन करता है। ठीक हो गया, ये आपका एडजेक्टिव कहलाता है, जो कि बेसिकली डिस्क्राइबिंग वर्ड है। अब डिस्क्राइबिंग वर्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो है नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, इसके बारे में मजीद तफसील बताता है, इसके माना में इजाफा करता है, ठीक है, या इसको क्वालिफाई करता है, इसके माना को इन्हांस कर देता है, ठीक है, या जो है आप इसको हम जो है एडजेक्टिव कहेंगे। इसी तरह से जो है आपके सामने और दूसरा जो अहम एलिमेंट आ जाता है, दूसरा जो नेक्स्ट सॉरी आपका फोर्थ पार्ट ऑफ स्पीच जो है वर्ब, ठीक। अब वर्ब जो होता है या तो ये एक्शन होता है या ये स्टेट होता है, ठीक है। एक्शन मीन्स कि किसी भी जुमले में कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा होता है, ठीक है। और अब देखें एक और चीज मैं आपको बुनियादी बताता चलूं कि कुछ जुमले ऐसे होते हैं कि जिनमें एक्शन परफॉर्म होता है, ठीक है, जस्ट लाइक दैट आई एम टीचिंग इंग्लिश, आई एम टीचिंग इंग्लिश। अब इस जुमले के अंदर जो लफ्ज टीचिंग का इस्तेमाल हुआ है ये आपका एक्शन है, इसका मतलब कि आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। अब इसमें मैं कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ, ठीक हो गया, तो अब ये जो है एक्शन हो गया, ठीक है। इसी तरह से मैं कहता हूँ कि दिस इज अ बोर्ड मार्कर, दिस इज अ बोर्ड मार्कर। अब इस जुमले के अंदर भी मैंने वर्ब यूज किया है, अब वो वर्ब कौन सा होगा? इज आपका, ठीक है, इज। अब इसमें वर्ब तो है लेकिन दिस इज अ बोर्ड मार्कर, अब इस जुमले में कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हुआ, इसका मतलब कि ये एक्शन नहीं बल्कि एक स्टेट, एक हालत को बयान करता है, ठीक है। तो वो एक स्टेट भी होती है और एक्शन भी होता है, ठीक हो गया। फिर इसी तरह से जो है इसके बाद आ जाता है कि एड वर्ब, नाम से जाहिर है एड वर्ब, जो कि वर्ब में समथिंग ऐड इन वर्ब, कि जो कि वर्ब में कुछ एडिशन करे, वो आपका एडवर्ब कहलाता है। हाँ, एक चीज मैं आपको इसके साथ और बताता चलूं मुख्तसरन, कि जो एडवर्ब जो है ये बेसिकली जो है वर्ब के मीनिंग में भी इजाफा करता है और इसी तरह से एडजेक्टिव के मीनिंग में भी इजाफा करता है और एडवर्ब इटसेल्फ इस खुद के मीनिंग में भी जो है ये इजाफा आपका करता है, ये एडवर्ब कहलाता है। तीन चीजों को बेसिकली, ये भी आपका डिस्क्राइबिंग वर्ड है, ठीक हो गया, एडजेक्टिव की तरह, लेकिन इसमें फर्क ये होगा कि एडजेक्टिव जो होगा वो नाउन को, प्रोनाउन को और अपने आप, यानी कि एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करेगा, जबकि जो एडवर्ब है ये वर्ब को डिस्क्राइब करेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करेगा और अपने आप वर्ब समटाइम इटसेल्फ खुद को भी डिस्क्राइब करेगा, तीन चीजों को डिस्क्राइब करेगा। देखिए, ठीक है, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, अब जरा अच्छे से सुन लें कि एडजेक्टिव भी डिस्क्राइबिंग वर्ड होता है, एडवर्ब भी डिस्क्राइबिंग वर्ड होता है, लेकिन फर्क इसमें ये होगा कि एडजेक्टिव नाउन को, प्रोनाउन को और एडजेक्टिव इटसेल्फ अपने आप को डिस्क्राइब करेगा, जो एडवर्ब है वो आपको वर्ब को और वर्ब को, एडजेक्टिव को और एडवर्ब इटसेल्फ खुद को डिस्क्राइब करेगा, तीन चीजों को ये डिस्क्राइब करेगा, ठीक है। ठीक है, और उसके बाद फिर जो है यहाँ पे उसके बाद जो अगला पार्ट ऑफ स्पीच आ जाता है प्रपोजिशंस, ठीक है। अब प्रपोजिशन जो होता है बेसिकली यहाँ पे मैंने कहा लिंकर्स। अब ये लिंकर्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बेसिकली किसी एक जुमले में, किसी एक जुमले के अंदर समटाइम एक से ज्यादा नाउन का इस्तेमाल किया जाता है, समटाइम एक से ज्यादा प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाता है, समटाइम नाउन और प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इसका जो बुनियादी काम है प्रपोजिशन का, वैसे ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का सबसे कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है प्रपोजिशंस। ये अक्सर इम्तिहानात के अंदर, आप पीपीएससी के एग्जाम दें या आप जो है एनटीएस का या पाकिस्तान के अंदर कंपटीशन के या हिंदुस्तान में कोई भी आप मुकाबले का इम्तिहान दें, तो उस मुकाबले के इम्तिहान में यकीनन प्रपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है। और मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह ताला इन तमाम पर जो है, इनके रूल्स पर, इनकी टाइप्स पर, इनकी जो है हर चीज़ पर हम डिटेल में अपने लेक्चर्स इंशाल्लाह ताला, मैंने सीरीज शुरू कर दी है, तो हम इस पे इंशाल्लाह ताला चलाएंगे अपने वीडियोस को, ठीक है। अब मैं आपसे प्रेपोजिशन के बारे में बात कर रहा था। प्रेपोजिशन जो होता है बेसिकली, जैसे नहीं लिंकर्स कहा जाता है, जैसे अभी मैंने बताया कि एक जुमले में किसी नाउन का किसी दूसरे नाउन के साथ, किसी प्रोनाउन का किसी दूसरे प्रोनाउन के साथ, या किसी नाउन का किसी दूसरे प्रोनाउन या प्रोनाउन का नाउन के साथ आपस में एक रिलेशन को शो करता है, लिंक क्रिएट कर देता है उसके अंदर, ठीक हो गया। अब मैं सिर्फ आपको सिर्फ डेफिनेशंस में बता रहा हूँ, ठीक है, इस पे हम जाके एग्जाम्पल्स के साथ डिटेल में बात करेंगे, ठीक हो गया।
तो ये आपका प्रेपोजिशंस कहलाता है, जो कि नाउन किसी एक जुमले में किसी नाउन या प्रोनाउन का किसी दूसरे जुमले में नाउन या प्रोनाउन से ताल्लुक को जाहिर करे. In other words, we can say that preposition is a word or a group of words that creates a link between noun or pronoun with another noun or pronoun in the same sentence is called prepositions. Okay, so ये आपका preposition हो जाएगा. उसके बाद आ जाता है conjunctions. Conjunctions is also important part of speech. It is most often used part of speech in English conversation, in written conversation like that. Conjunction means connectors होते हैं, ठीक है, joiners या connectors होते हैं, ठीक है. इनका बुनियादी काम क्या होता है? तो इनका जो बुनियादी काम होता है ज्वाइंट करना, आपस में कनेक्ट करना. चूंकि ये भी दो लतीनी जुबान दो लफ्जों से लिया गया है. एक कन एंड जंगर. कन का मतलब होता है ज्वाइन एंड जंगर का मतलब होता है टुगेदर, मींस ज्वाइन टुगेदर. ठीक है, ज्वाइन टुगेदर मींस टू से दैट कि ये दो अल्फाज को, इसी तरह से दो जुमलों को, दो फ्रेजेस को या दो क्लोजेस को आपस में मिलाने के लिए बुनियादी किरदार अदा करता है, अहम, ठीक है, क्रूशल रोल प्ले करता है उनको मिलाने के लिए. तो ये आपके जो है इनको ज्वाइनिंग वर्ड्स भी कहा जाता है कि जो ज्वाइन करवाए, तो ये आपके ज्वाइनिंग वर्ड्स कहलाते हैं. ठीक हो गया. उसके बाद आ जाता है आपका इंटरजेक्शन. इंटरजेक्शन मींस कि इसके अंदर जो है सडन फीलिंग्स ऑफ हैप्पीनेस, सॉरोनेस और वंडरनेस. देखिए समटाइम है ना, हम अपनी गुफ्तगू के अंदर जो है रोजमर्रा की जिंदगी में जो हम मतलब कि यूँ कह सकते हैं आप कि अचानक से कोई खुशी का इजहार, हमें कोई खुशी की खबर मिल जाती है, या आप कह लें कि हमें कोई अचानक से कोई दुख भरी खबर मिल जाती है, या कोई हमें ऐसी खबर मिल जाती है कि जो हमें हैरान कर देने वाली होती है. तो उसमें मतलब कि ना कुछ इंप्रेशंस को हम शो करते हैं. ठीक है, बेसिकली इंटरजेक्शन इज द नेम ऑफ इंप्रेशंस दैट वी यूज इन आवर कॉन्वर्सेशन while receiving bad news, while receiving good news, और while receiving wonder news, something like that. मतलब कि खुशी, अचानक से खुशी की, गमी की या हैरान की खबर आए, तो हमने एक इंप्रेशंस को शो करते हैं अपनी रोजमर्रा कॉन्वर्सेशन या रोजमर्रा की जो गुफ्तगू के अंदर. ठीक है, तो वो बेसिकली आपके इंटरजेक्शन होते हैं. ये थे स्टूडेंट्स जो है मुख्तसर सा, इंतहाई मुख्तसर सा तारुफ पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में. तो इंशाल्लाह ताला मैं उम्मीद करूँगा कि आपको इसके बारे में मैंने मुख्तसर बताने की कोशिश की है. हाँ, स्टिल इफ यू आफ्टर लिसनिंग माई लेक्चर, स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग टू दिस टॉपिक लाइक दैट, रिगार्डिंग टू एनी पार्ट ऑफ स्पीच, so you can ask me in comment section. I will try my best to answer every of your question regarding to this topic. But remember, I will deliver my lectures in detail way about every of topics in my incoming videos, inshallah ta'ala. So hope so that you have got it about that topic, about this topic like that. So in the last, thank you so much to watch my video till end. Inshallah ta'ala मैं उम्मीद करूँगा कि आपको इस लेक्चर से कुछ ना कुछ ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा. सो अपना बहुत ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह ताला मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में. अल्लाह हाफिज़.